हेलो, थोड़ा सा इको करना, हल्का सा। हेलो हेलो, आपको समस्या है? दिक्कत नहीं है? बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सबका मालिक एक श्री राजी महाराज सभी सुंदर साथ मिल करके उनकी एक वंदना करेंगे। तो सभी सुंदर साथ की आंखें बंद हो। 2 मिनट के लिए हम जहां भी बैठे हैं सुंदर साथ अपनी अपनी आंखें बंद। कोई किसी को देखना नहीं, मेरे बगल में कौन है, मेरे बाजू में कौन है, कुछ नहीं देखना। बस मुझे अपने अक्षरातीत धाम के धनी में मैं एक विनती, एक प्रार्थना, एक वंदना करूं, ऐसा भाव लेकर के सभी सुंदर साथ बोले। वंदो सतगुरु चरण को करूछु प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महमती कहे महबूब जी खेल देखा चाहया दिल। हासी करी भली भांत सो अब उठो सुख लीजे मील। अब उठो सुख लीजे मील। निज नाम सोई जाहिर हुआ। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। अक्षरातीत श्री राजी महाराज की अपार कृपा है। बड़ा खुटाजा की पावन धर्म धरा पर राजी महाराज अपना धाम बना करके विराजमान हो गए हैं। और इस मंदिर में श्री राजी की जो अपनी सेवा पधरामणी और कलश अनावरण का ये महोत्सव, आज हमारा ये 3रा दिन चल रहा है और 3रे दिन का ये अंतिम मंच। थोड़ा सा ध्यान दे करके सुनिएगा कि हम किनके कार्यक्रम में आए हैं। कौन से देवी, कौन सा भगवान, कौन सा देवता, ये मतलब कौन सी कथा है। कम से कम जो अपने घर में हम जाए और हम दुनिया वालों को कह सके, हमारे पड़ोसी पूछे भाई तुम कहां गए थे, तो बोले हम बड़े खुटा जाए। क्या करने गए थे? कथा सुनने। कौन सी कथा, कौन से भगवान की कथा? तो हम कम से कम 4 लाइन बोल सकते हैं। यदि कोई दुनिया पूछे चाहे ना पूछे, स्वयं के लिए हम सुने कथा, और ये कथा किसी और की नहीं है, ये हमारी स्वयं की कथा है। हमारा स्वयं का परम धाम, हमारे खुद के राज्य, हमारे खुद के श्यामा जी और हम खुद सुंदर साथ। इसलिए परम धाम भी हमारा, राज्य भी हमारे, श्यामा जी सुंदर साथ, हम सब हमारी ही कथा है कि कैसे हम परम धाम में जो स्वामी जी ने विषय लिया था उसी विषय को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा रहा हूं। इसलिए ध्यान से सुनना, आपको भी अवसर मिलेगा। यही बात, यही ज्ञान कहने के लिए आपको दुनिया में अवसर मिलेगा। तब जाकर के आप कभी ये मत सोचना कि शायद मैं कुछ कथा, कुछ चर्चा सुनता, एकाध चौपाई याद करता
तो अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को मुझे बताने में सहायता होती। इसलिए इसको आप ध्यान से सुनिएगा। तो हमारा एक मुख्य उद्देश्य रहेगा कि आज हम ऐसी एक महान शक्ति का परिचय करेंगे जो सर्वोपरि है, सर्वोत्कृष्ट है, वो उत्तम है, वो सर्वोत्तम है, उससे बढ़कर और कोई नहीं है। अब जिसको हम एक हिंदी के वाक्य में एक नारा देते हैं, सबका मालिक एक। कितने? आप भी बोलते रहिएगा, सबका मालिक एक। इसी वाक्य को लेकर के हम अपनी चर्चा करेंगे। अब इसी वाक्य को हम संस्कृत में बोले, जो भी हमने बोला वो हिंदी में था, सबका मालिक एक। अब इसको संस्कृत में कहना है तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म, परब्रह्म पुरुष, उत्तम पुरुष परमात्मा सिर्फ एक है, दूसरा नहीं है। ये हो गया। अब हमें यह करना कि वो है कहां, कैसा दिखता है, तो वो कहां है वो भी हमने ढूंढ लिया, कैसा दिखता है वो भी पहचान लिया, लेकिन उसको देखने, सुनने और मिलने से हमें क्या लाभ होगा ये भी ढूंढना है। मुझे लाभ होगा, मैं किसी और को सुनाऊंगा उसको क्या लाभ होगा, और मैं उसको सुना रहा हूं तो सुनाने का क्या लाभ होगा, और पूरी दुनिया सुनेगी तो पूरी दुनिया को क्या लाभ होगा। ये भी थोड़ा सा संक्षिप्त में परिचय इसका करना है। क्यों कि इस कार्यक्रम के बाद इस बड़े खुटाजा की धरती के ऊपर ऐसे बहुत कार्यक्रम होते रहेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी भी बहुत कार्यक्रम करती रहेंगी, लेकिन पधरामणी और कलश अनावरण का कार्यक्रम सिर्फ यही है। वार्षिक उत्सव होगा, शिविर होगी, बड़े बड़े और भंडारे कार्यक्रम लगते रहेंगे, लेकिन कलश जो अनावरण का जो कलश महोत्सव और पधरामणी वो इस बार ही है 2026 जो हम कर रहे हैं। उसका भी तीसरा दिन व्यतीत हो गया है और 30-40 मिनट में अपना ये वाला कार्यक्रम भी समाप्त हो जाएगा। हम कल की तरह 11:30 नहीं बजाएंगे, है ना। कल अपन 11:30 वगाड़ लाने, आज नहीं वगाड़ी। एम तो આપણે લગનમાં જાય ને, હમણાં 10-15 દિનમાં લગ્ન શરૂ થઈ જાય, 10 વાગ્યાથી કોઈ ડીજે વાળો નહીં વગાડે, કોઈ વગાડે નોતરું મમેરું ને ખાવા થોડું ફરલી હે, 10, 10:30, 11 વાગે ને તો આપણે કે હાવ ખાઈને કાઠા થયા, હાવ વગાડો, 11 વાગે વગાડો, નાચવા ભરાવો, અને અહીં 10 વાગે સુધી સ્વામીજી ગયા, બીજા હાથે લગા ગયા। अब स्वामी छोड़वा गया कि उन्हें घेर नहीं, खबर नहीं। 10 वाग्या आज ने दुनिया में 10 वागे कोई नहीं हुए, नानू पोरियुं नहीं हुए। कामड़ा में माई भरे टॉप टिप टॉप थाय ने मोबाइल घवाटे बजा। घना एम के नाना पोरिया मोबाइल चलाड़े एम के, पण मैं सर्वे कर्यो ने पोरिया करता डोहा डहा वधार चलाड़े। पोरिया कम से कम भणवा जाए, 10 वागे जाए, 4 वागे आवे, अने पेला कई जाए भणवा नहीं, भणवा नहीं पणवा कईता नहीं जाए, मोबाइल नहीं मेरे नाम पोरिया न पाड़े। तो मैं 11 बजे खत्म ही कर दूंगा, 11 बजे अपना खत्म हो जाएगा। फिर ये वाले डीजे वाले भाई कुछ बजाए ना बजाए वो आपकी इच्छा, जो समय दिया है तो उस परमात्मा की तरफ लेके चलते हैं। तो एक लौकिक उदाहरण बताता हूं, हिंदी गुजराती दोनों मिक्स करके मैं आपको बताऊंगा तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। और क्योंकि आपको पता है कि हम जब हिंदी बोलते हैं तो हमारी हिंदी में फिर लौकिक हिंदी नहीं आती है और सिर्फ साहित्य वाली हिंदी चलती है, और साहित्य हिंदी वाली हिंदी में थोड़ा जो मैं समझ आए ना आए। तो आपको एक उदाहरण दें, जैसे अभी हम, जैसे मान लो अभी हम जो मैं मंच पे अकेला हूं, हम एक कुर्सी लाके रख गए, सोफा बड़ा सा गद्दे वाला, एक व्यक्ति को बिठाना है। हम में से
खुटाजा में से एक में बिठाना है, फिर भावरा में से एक को बिठाना है, फिर अलीराजपुर से एक में बिठाना है। कुर्सी एक है तो આપણે એક હાથે બધાને નહીં વારે વારે બાળો જે મને પહેલો તું ઉભો અને પહેલો તું ઉભો થઈ જા, ફિર પહેલો તું ઉભો થઈ જા, વારે વારે બધાને વારો મળે. અને જે બધા કરતા મોટો હોય એ આઈ પરમાનન્ટ બેહી રહ્યો, એ નહીં ઉઠવાનું. एक उदाहरण समझने के लिए कि सबका मालिक एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है, उसको समझने के लिए एक उदाहरण है. मैंने इससे पहले कभी ये उदाहरण नहीं दिया, मतलब दिया और लगा, लेकिन 1-2 महीने से मैंने ये उदाहरण दिया जागरण यात्रा में उत्तर भारत में. तो एक बांगर मऊ स्थान था, तो जागरण यात्रा में आपने मोबाइल में देखा होगा, तो मैंने पहली बार मुझे चर्चा मिली, मथुरा से हम शामिल हुए तो पहली बार चर्चा मिली. अब मैंने आंख बंद करके राज्य से प्रार्थना की, है राज्य महाराज मुझे क्या बोलूं, क्योंकि हम जब हाथ जोड़ के राज्य को वंदना करते तो हम ध्यान कहां करते हैं, गुम्मट जी का. आपको सारा आशीर्वाद मिलेगा, कुछ भी होगा वो गुम्मट जी के कृपा के तले ही होगा. तो हम कुछ भी मांगना है, कुछ भी करना है, हम राज्य को बोलते हैं राज्य हम बैठ तो गए हैं, क्या कहेंगे वो आप कृपा करो. हम तो मूर्ख ही हैं, आप जैसी कृपा करेंगे ऐसे वचन अंदर से निकलेंगे. तो ऐसे ही वहां जब मैंने ये उदाहरण दिया तो बहुत सारे लोगों का उस जो अपने YouTube चैनल जो लगी है उसमें कमेंट भी आया कि आपने इच्छा उदाहरण, कईयों का फोन भी आया कि ये सबको समझाने का सबसे सरल तरीका है, इससे ज्यादा सरल तरीका और नहीं हो सकता. मतलब होगा और कोई बताने वाला बता सकता है, लेकिन जो मुझे लगा सबसे सरल तरीका, वो तरीका को जो मैंने बताया वो मैं आप थोड़ा सा और बता दूं. क्योंकि बांगरमाऊ यूपी में आप थे नहीं, मोबाइल सबने देखा नहीं, मतलब उसमें चर्चा, इसलिए हम यहां मिलते हैं. तो जैसे उदाहरण देते हैं कि हमने एक कुर्सी, जैसे ये तो गाने बजाने वाले की है, ये चर्चा करने वाले के, तो ये किसके लिए रखा हुआ है. तो सोचो कि हमने एक कुर्सी लाके रख दी, देखा रे बुदान, नहीं देखा रे, देखा रे, रख दिया ना, यहां नहीं रखी, हमारे मन में सोच लो कि हमने कुर्सी रख दी. अब कुर्सी में जैसे रखे, व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा, मुझे वहां उदाहरण तक ले जाना, एक परमात्मा की पहचान करानी है. अब जैसे हमने कुर्सी रखी, अपना जो बड़ा खुटाजा अपना गांव है, तो गांव का सरपंच तो होगा, है ना, हाँ ना कक बोलो, निंदरा तो कम से कम हम तो कर दो, हुईरा जागीरा. આખા ગામને ચલાવવા માટે કઈ ગ્રાન્ટ કે ઝૂંપડપટ્ટુ આવે તો આપણને કોણ સાઈન જેવા કરી આલે ફાર્મમાં, ગામનો સરપંચ. સંપૂર્ણ ગામના 5000 નાગરિકમાં અધિ મુખ્ય નાગરિક હોય ગામમાં તો કોણ હોય, સરપંચ. ખુરશી એક તો કોને ભાડવાના, સરપંચ. આવો બહુ બેચાર માળા પહેરે બહુ આપણે ભાડ દીધા. આ તો ગામના સરપંચ છે, ગામની સત્તાના હિસાબે. ગાંવથી ઊંચું મોટું बड़ा शहर तहसील आता है, तालुका. तो हमारा क्या है इधर, गांव तो बड़ा खुटाजा है, लेकिन हमारा तहसील क्या है, भाबरा. उसको और क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर आजाद, यही बोला करो, भाबरा नहीं बोला करो. हाँ, उस वीर का नाम लिया जाए. भाई अपने ही समाज का एक वीर वो गया है, वो अंग्रेजों को भगा दिया, भले हम ना भगा पाए, हमारा ही भाई था वो. तो अदीम जो भाबरा, जो चंद्रशेखर आजाद नगर का जो कोई उसको चलाने वाला है, वो आ जाए. कुर्सी एक है, बीजी कुर्सी नहीं मांडवानी हो, बीजी कुर्सी मांडवानी एक केम आ चर्चा थाय, एक उभो थाय फिर चर्चा करे, बे આપણે માઇક नहीं मांडवाना, एक चर्चा करें. तो उसको गुजराती में तालुका सभ्य क्या बोलते हैं उसको, और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, तालुका प्रमुख जो भी है. चंद्रशेखर आजाद नगर का जो पूरे उसमें हैंडलिंग करने वाला भाई आ गया, कुर्सी एक. तो सरपंच साहब वहां बैठे हुए हैं, हमको बोलना पड़ेगा, सरपंच साहब
उबा થઈ જાઓ नहीं बोल बोले। सरपंच साहब ने दी खबर कि आखा गांव में हूँ मोटो हूँ बधानु साइन करो पण आ जे फार्म अगेल जाए तो आ भाई साइन करे तो हजू अगेल जाए तो मारा करता मोटो कोण आ आवीरो ई पोताना गळामांथी दी माळा काढीने बेसर माळा आओ साहेब बहो बहाड़े नहीं बहाड़े बहाड़ दे ने हूँ गामनो अन तमे तालुकाना तो मोटो થઈ ગયા ને एवा कई गांव મળે तो एक तालुको बने बहाड़ दीधा એ દી સાહેબ બઠા આટલી વાર થઈ કલેક્ટર આવી ગયા અલીરાજપુર આપણે બધા ઝાબાનું નામ લે પણ આપણે અલીરાજપુરમાં આવી આપણું અહીં તો અલીરાજપુરના કલેક્ટર આવી જાય અહીં ફટાક દે નગેળ તો આપણે શું કરીએ પેલા તાલુકા સભ્યને કહેવું પડે સાહેબ તમારું ઊભું થવું પડે ખુરશી ખાલી કરવી પડે નહીં કહેવું પડે उनको खुद पता है मैं तो तालुका का मालिक ये आ रहा वो कौन है जिले का मालिक कई तालुका मिलते हैं तब जाके एक जिला बनता है एक जो चलाने वाला वो आया वो खुद अपने गले की माला वाला निकाल के ओ साहब आप आओ ना हमने सरपंच का अपमान किया हमने सरपंच साहब को बोला भी नहीं कि आप उठो अपने आप उठ गए उनको खुद पता है कि हमको उठना पड़ेगा क्यों सत्ता बड़ी है पावर है ज्यादा है व्यक्ति वही है सत्ता का खेल है ये अब जैसे कलेक्टर साहब को बिठा दिया वो बैठ गया करके वो तो जिले का है उसके ऊपर कौन है जिले के ऊपर कौन है थोड़ा मैं बोलता रहे जो हम लागे कि भैया जागी रहा ये तो भैया कह रहे घाय करे खबर नहीं पड़े आ कार्यक्रम अपना बदा भाइयों बहनों जगाड़वानो कार्यक्रम कोड़ों कार्यक्रम મળે जगाड़वानो कार्यक्रम तो जिला से बड़ा कौन है राज्य अब जैसे मान लो हमने अपने कार्यक्रम में निमंत्रण दे दिया मुख्यमंत्री को और यह कलेक्टर साहब बैठे हुए हैं अब जैसे मुख्यमंत्री की एंट्री इधर हुई जो ये रेड जो मैट है उसके ऊपर तो कलेक्टर साहब को बोलना पड़ेगा प्रार्थना करनी पड़ेगी साहेब ऊभू थावू पड़े है पेला मुख्यमंत्री आई तमे कलेक्टर नी कहू पड़े इशारो नहीं करवू पड़े खाली खबर पड़वी जोईए कि हमारा करता मोटी शक्ति आवे छे यस सर थैंक यू सर करे ना जी सर जी 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 सर हाँ जी सर शक्ति थी मुख्यमंत्री भी आ गए बिठा दिया हमने सम्मान अम्मान किया तिलक विलक माला शोर उड़ा के बिठा दिए साहब बैठे हुए कि भाई मैं वहां बैठा हूं सब दुनिया में देख रही है क्यों अब सोचो मुख्यमंत्री बैठे हैं कुर्सी हमारे पास एक तो कलेक्टर जी क्या करेंगे वो कहां बैठेंगे मुख्यमंत्री के बैठते मंच पे रहते क्या कोई कलेक्टर जाके बैठ जाएगा सत्ता के हिसाब से बोल रहा हूं नहीं बैठ पाएगा जितने भी है उनको जहां जगह मिली वहां अपना आराम से सावधान खड़े अब जैसे ही मुख्यमंत्री बैठे हैं उस एक राज्य के पावर से बड़ी एक पावर और है कौन है देश एक राज्य चलाने वाले बैठे हुए तो अब पूरा देश चलाने वाला तो वो शक्ति का जो नाम क्या है प्रधानमंत्री गुजराती में उसको वड़ा प्रधान बोलते हैं अंग्रेजी में उसको प्राइम मिनिस्टर और उर्दू में वजीर हमारा भाई बोला वजीर ए आलम वजीर ए आलम जिसको हम प्रधानमंत्री बोले अब जैसे ही प्रधानमंत्री के एंट्री एनएसजी कमांडो के साथ इधर हुई तो क्या मुख्यमंत्री को कहना पड़ेगा साहेब आप खड़े हो जाइए नहीं कहना पड़ेगा इसलिए इतना लंबा उदाहरण दे रहा हूं कि उसके बाद तुरंत समझ में आ जाएगा कि मेन पावर है कौन तो जैसे ही इधर से प्रधानमंत्री की एंट्री होती है तो तुरंत ही सब खड़े हो जाते हैं जितने गांव के लोग हैं वो भी जिला के लोग हैं वो भी राज्य के लोग हैं वो भी और सरपंच भी तालुका सभ्य कलेक्टर और मुख्यमंत्री सारे खड़े हैं किसके स्वागत में प्रधानमंत्री के स्वागत में आइए जी बैठिए जी स्वागत होगा सब हा हल्ला करके ढोल नगाड़ा बजा करके बिठा दिया एक सुप्रीम पावर अभी स्वामी जी बोल के एक सुप्रीम पावर
प्रधानमंत्री से भी एक बड़ी पावर है। उसका नाम क्या है? माता बोलो। बीजा अपने खेतुर वाला नहीं बोले क्या, पर निहार वाला बोलो। अब राष्ट्रपति अपना घेरना पति नहीं हो, कभी कीधो कि हमारा घेर वाला कीधो। राष्ट्रपति बड़ा प्रधान से, प्रधानमंत्री से भी ऊपर, उसके राष्ट्रपति के हुक्म के बिना, आदेश के बिना प्रधानमंत्री भी एक भी फाइल इधर उधर कर सकते नहीं है, ना विदेश दौरा कर सकते हैं, ना किसी को कुछ बोल सकते हैं। उसके अंडर में बोलना पड़ेगा आपको। वो है मेन सुप्रीम पावर। पूरे देश में जो एक प्रथम नागरिक का जो सौभाग्य मिलता है वो है राष्ट्रपति। यदि मानो कि हमारे पास सरपंच भी है, तालुका सभ्य भी है, कलेक्टर भी है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी है। अब एंट्री करते हैं राष्ट्रपति। अब बैठे हुए तो अपने प्रधानमंत्री, लेकिन जब राष्ट्रपति की एंट्री होती है तो जितने यहां हैं पूरे पंडाल में, जहां जहां तक पंडाल लगा हुआ ये सारे खड़े हो जाते हैं। किसी को हमको बोलना पड़ता, मंच मंत्री की वो नहीं बोलेंगे भाई तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, राष्ट्रपति आ रहा। इन सबको पता है कि हमसे बड़ा ये, हमसे बड़ा ये और सबसे बड़ा ये, इसलिए इसके सम्मान में खड़ा होना ये प्रोटोकॉल है, नियम है। अब राष्ट्रपति जब आ जाए और वो राष्ट्रपति यदि यहां बैठा हो और वो जो उनके बगल में प्रधानमंत्री है, આપણે ખાલી એક હાર પહેરાવાનો। કેટલા હાર? એક કુર્સી ને એક હાર, બીજો નહીં લાવવાનો। એક મોટો હાર લાવવાનો 10-15 કિલો નેવો। આપણે મને પહેરાવી છે ને એક હાર। મંચ ઉપર આખા 100 જણા હોય, લેकिन હાર કેટલો હોય? તો એમાં બધા પેલા નારાજ થાય કે પેલા એક ભાઈને પહેરાવીને હમે રહી ગયા। કોઈ નારાજ થાય? જે નારાજ થાય એને ટિકિટ કપાઈ જાય। अब मानो हमने प्रधान राष्ट्रपति को बिठा दिया और राष्ट्रपति को बैठे हुए देख करके उनके बगल में जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के दिल में भी ये विचार आएगा कि मेरे को बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली, मेरा अपमान हुआ? नहीं आएगा ना। उसके नीचे मुख्यमंत्री, उसके नीचे कलेक्टर, ऐसे करके लास्ट तक आ जाता है। कोई किसी को अपमान हुआ नहीं है, उन्हें अपने आप कुर्सी छोड़ी है। उनको पता लग गया कि हमसे बड़ी शक्ति ये है। तो ऐसे ही अभी हम मनुष्य हैं, हमारे ऊपर देवी देवता है, उनके ऊपर ऋषि मुनि है, उनके ऊपर तीर्थंकर है, उनके ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश है, और उनके ऊपर अक्षर पुरुष है, उसके ऊपर अक्षर पुरुष है, और उसके ऊपर अक्षरातीत। और जो हमारी पहली लाइन में निजानंद संप्रदाय के पहले मंत्र, मतलब मंत्र की पहली चौपाई की पहली लाइन में नाम आता है अनादि अक्षरातीत। हम किसी मनुष्य को नहीं मानते हैं, हम किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं, हम कोई ऋषि मुनि की पूजा नहीं करते हैं, हम कोई तीर्थंकर, हम इस ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्मा विष्णु की पूजा नहीं करते हैं। हम तो न अक्षर पुरुष और न ही अक्षर पुरुष। हम कौन है? अनादि अक्षरातीत, मेन सुप्रीम पावर। तो मेन सुप्रीम पावर यदि जो आ जाए मुख्य शक्ति, तो नीचे की जितनी शक्तियां हैं वो शक्तियां मान लो हम एक ही माला बना के लाए और वो राज्य को पहना दी, तो क्या अक्षर ब्रह्म और सब नीचे देवी देवता नाराज हो जाएंगे कि हमको माला क्यों नहीं पहनाई? किसी का हक बनता? एक ही कुर्सी, एक ही व्यक्ति जो मेरा बंदा बैठा जाएगा। इसीलिए ऐसे ही जब हमारे इस बड़े खुटाजा की धरती के ऊपर एक अक्षरातीत धाम के धनी स्वयं वाणी के स्वरूप में आके इतने मंदिर में विराजमान हो गए हैं, अब हमें दुनिया में किसी देवी देवता ऋषि मुनि तीर्थंकर ब्रह्मा विष्णु महेश किसी की पूजा की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये उनका अपमान नहीं है, ये उनका सम्मान है। जैसे मानो कि मैं एक लड़की हूं, मेरी शादी हो जाए जिससे, पति मेरा परमेश्वर, ये लूलो लंगड़ो के अभण काड़ो गोरो जे वो होते हो मारे महान मैंने बापा जाए पढ़ा देते, बस पति मेरा परमेश्वर।
इन्हें करता गोरा बीजा रहा, इन्हें करता भणेला रहा, इन्हें करता बुद्धिमान पैसा वाला रहा, हमार कोई लेवा देवा नहीं, मारा हम मारू लगन जीव था, ये मारो पति, बस खत्म दुनिया। मेरा शरीर एक तो मेरा शरीर का पति एक, मेरी आत्मा एक तो मेरी आत्मा का पति प्रियतम भी एक। यदि मानो कि मैं लड़की मामा नहीं जाऊं तो पेलान भाड़ो, फोई ना जाऊं पेलान भाड़ो, आई हगाम जाऊं पेलान भाड़ो, आखिर दुनिया खबर के हूं जाए जाऊं तई भाड़ो। आ समझाड़વાની રીત એમ કરી દો, अब બીજું કઈ નહીં મળે, બીજું मतलब બીજો દાખલો મળે એના હારું કરી દો। હા આખા ગામમાં ખબર કે ભાઈ આ છોકરી છે અહીંથી વાતો કરે ને તહીંથી વાતો કરે અને પેલા જેને વાતો કરીને બધા છોકરાઓને નહીં ખબર। હા મારો મન તાવ આવે, એક્સિડન્ટ થાય, મારો પોગ ભાંગી જાય, હું કઈના ને બોલાવું? મામા એનો આવે ફોઈ વાળો આવે પેલા હગાનો આવે, પેલો એમ કે મામા નહીં વાળો જાય કે હું કા જાઉં, અહીંથી વાતો કરે, ये मामा वालों के तो फोन वालों जाए कि कहीं नो नहीं आवे कहीं नो। अरे खुद नो पति 7 समुंदर पार दियो है, अने खाली खबर पड़वी जोईए, इधर फोन नहीं करे ने कहीं नहीं, दिल में धड़कन था, अरे भाई हमार वाले कहीं थायु, ये जहाज नहीं मळे तो पानी में तरी ना हो जाए, पण एक ऊपर इन खबर की आका ब्रह्मांड में मारी वाट जो है इनो कोई बीजो कोई सहायक मळे नहीं, ये आवे है। तो ये हमारी भक्ति है। परह पुरुषार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, एक अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति। हम अपने शरीर को सिर्फ अपने पति को, अपने पति पत्नी का टच करने देते हैं, दुनिया में चाहे गर्दन कट जाए झुकेगा नहीं। देखा ना पुष्पाराज, पुष्पाराज झुकेगा ऐसे सुंदर साथ बोले हमने निज नाम मंत्र लिया है, हम दुनिया के कहीं किसी मंदिर में मूर्ति के सामने झुकेगा नहीं, किसी मंदिर के सामने रुकेगा, और जो गुटखा खाएगा वो इधर थूकेगा नहीं। अब इतना प्यारा बनाया है। ठीक है ना, झुकने का मतलब कि हमारा ईमान ना बेचें, तो वही निज नाम सोई जाहिर हुआ, जो हमारी आत्मा का प्रियतम जो सुप्रीम पावर है, वही सुप्रीम पावर जो परम धाम में विराजमान है, मतलब इस लोक से परे हम जरा, ये हमारा लोक है मृत्यु लोक, भूलोक, ऊपर भूवर लोक, स्वर्ग लोक, मरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, उसके ऊपर 7 शून्य अष्टावरण निराकार, उसके ऊपर योगमाया का ब्रह्मांड, उसके ऊपर परम धाम। उस परम धाम में विराजमान है राज्य, वो बैठे ना, वो जुगल जोड़ी, वो परम धाम का स्वरूप है। यही मूल मिलाव में विराजमान है, और इसी के चारों तरफ 12,000 सुंदर साथ है, वो हम में से हैं। वहां से आए हम इधर, हमारी आत्मा इधर आई, और हम भूल गए कि वही मेरे आत्मा के प्रियतम वही है। हमने दुनिया के देवी देवताओं को अपना पति बना दिया, देवियों को बना दिया। अभी स्वामी जी कहा गया ना, कोई आग पानी पत्थर को सबको बना दिया। भाई अपने मन पड़े तो केळाना झाड़ने मान जावानु, मन पड़े तो पीपळाना झाड़ने मान जावानु, मन पड़े तो अपने खेतरों में खड़ा में पेलो आतो भड़को गाड़ी में क्यों इन धूप कर आवानु, मन पड़े पावागढ़, मन पड़े मीनावाड़ा, अहीं उगमणा डुगमणा दिल्ली दखण, अने आपण लखण एवा ने एवा। घणी बार हमारी मां मतलब अपना डाह डाहो के दिल्ली गयो दखण गयो, लखण आया, कोई भी एक जग्या जावानु, अपना लखण આપણે એક જગ્યા જવાનું, કઈ જવાનું? पन्ना। सारी इच्छा सब हमारी इच्छा में पूर्ति करने वाले, सारी मेन पावर अभी इधर आके रुकी हुई है पन्ना में। वाणी लिखी हुई, ये वाणी जिसके मुखारविंद से निकली है, वो मुखारविंद, वो जो मेहरा ठाकुर का शरीर आज इसी समय गुम्मट जी के नीचे बैठा हो, मतलब जमीन में नहीं, जैसे ये मंदिर है तो नीचे अंडरग्राउंड है, भूगर्भ, जिसे આપણે ભૂઈરું કે ને ભૂઈરું, આપણે જે દર્શન કરીને ગુમ્મટજીનું, એ ગુમ્મટજીનો બીજો માળ, એ ગુમ્મટજીનો
આપણે પરિક્રમા કરી બંગલાજીની અને આખો મોટો ચબૂતરો, એ ચબૂતરો એક માળ ઉપર બનેલો છે. આપણને લાગે અમે પહેલા માળ ફરી રહ્યા, આપણે બીજા માળ ફરી. આજે આપણે જમીન ઉપર દેખાય ને એ બીજો માળ, જમીનની નીચે જેમ એક માળ, એની નીચે એનો પાયો. जो अक्षरातीत धाम के धनी परम धाम में इस जो कलयुग में आए तो जिसके अंदर प्रकट हुए, जैसे अभी मान लो कि मेरे को लोग महाराज बोलते हैं, ऐसे मैं महाराज हूं नहीं. मेरे को डिग्री किसी स्कूल कॉलेज जहां मैंने पढ़ाई किया गुरुकुल में, मुझे जो डिग्री मिली वो डिग्री महाराज की यही नहीं. मैंने देखा मेरी डिग्री में महाराज शब्द लिखा ही नहीं है. 3 बार एमए की संस्कृत से 3 बार, वो तीनों बार में वो आचार्य आचार्य लिखा हुआ, महाराज नहीं लिखा हुआ है. और न पंडित न कुछ नहीं लिखा, सिर्फ आचार्य, व्याकरण आचार्य, संस्कृत आचार्य, जो भी. तो ऐसी वो शक्ति आती है, वो शक्ति जिसके अंदर बैठती है वही उस समय वो सर्वोपरि कहलाएगी. तो वो शक्ति परम धाम से कभी नहीं आई. ना देवी देवताओं को पता, ना ऋषि मुनियों को पता, ना किसी को कुछ पता नहीं है कि वो मेन पावर है कहां. इतना पता कि है, इतना पता कि है, लेकिन कहां है पता नहीं है. अब उसको आने का उधर शास्त्रों में यदि कल स्टॉल लगे, वो जो जहां पुस्तक बिकती है, तो पुराण संहिता ये पुस्तक जरूर खरीदना. पूरी हमारे आने से पहले हमारी वाणी के अलावा उसमें पूरे संस्कृत के श्लोकों में लिखा गया कि परम धाम में राज्य श्यामा जी और हमारे बीच क्या बातें हुई, क्यों हुई, कब हुई, कितनी बातें हुई और बातों का सार क्या निकला. क्यों, वो सारा उसमें वर्णन पुराण संहिता. एक ग्रंथ और है माहेश्वर तंत्र, वो ग्रंथ अभी छपा नहीं है और जब छपेगा तो आएगा. अब वो शक्ति को इधर आना है तो वो आने के लिए तामझाम करना पड़ता. जैसे मान लो हमने ये अपना 5 दिन का कार्यक्रम किया और अपने जो कार्यकर्ता, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता गए और राष्ट्रपति को ये वाला निमंत्रण दिया है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, हम कलश अनावरण और जो पधरामणी का कार्यक्रम कर रहे हैं, आप हमारे कार्यक्रम में अवश्य पधारें. बोले ओके डन, तुम जाओ, हम आ रहे हैं, तुम तैयारी करो. यदि उसने राष्ट्रपति ने बोला कि मैं आ रहा हूं या मैं आ रही हूं, जो भी शक्ति है, अब यहां की तैयारी हमें नहीं करने की टेंशन खत्म. अब यहां तैयारी कौन करेगा? वो कौन से राज्य में आ रहा है? एमपी में. तो चिंता किसको होगी? भोपाल वाले को. और भोपाल वाले को बोला ये एमपी में तो आ रहा है, एमपी में बहुत जिले. बोले किधर जा रहा है? बोले ये जो शक्ति आ रही है दिल्ली से, वो तो अलीराजपुर जा रही है. तो अलीराजपुर वालों को भेज दिया, ले भाई तुम्हारे यहां आ रही है. अलीराजपुर वाले देखा हमारा इतना बड़ा जिला, इतने सारे तहसील, कौन से तहसील में जाएगी? बोले तो चंद्रशेखर आजाद नगर में जाएगी. ले भाई तू इसको पकड़, व्यवस्था कर, पैसे हम देंगे. जब वो इधर वाले ने देखा ये तो बड़ा खुटा जाम है, तो अपने इधर के सरपंच साहब को पकड़ा दिया. लो भाई, उधर से लेके उधर एक लाइन सब खड़े हो गए. इसको जायजा लेने आ रहे हैं कि भाई जब कितना कार्यक्रम हुआ, कितना मंच बना, ये हुआ. कौन कि मेन शक्ति आनी है, पूरे भारत का एक मेन प्रथम नागरिक आना है, उसकी व्यवस्था भी ऐसी ही होगी. तामझाम, 1 सेकंड की भी देरी नहीं होगी. यदि वहां कोई फूल चढ़ाने भी जाएगा, उस व्यक्ति का पूरा टेस्ट होगा, तो भी जब वो यहाँ खड़ा हो पाएगा. उसे 100 फीट की दूरी पे खड़ा रखा जाएगा, और हम जैसे तो पार 1 किलोमीटर दूर खड़े रखे जाएंगे. जिन्होंने जितनी मेहनत की, जितने टिकट लिए, वो आगे बैठेगा. जिन्हें टिकट ले ही नहीं है वो पीछे बैठेगा, और बिल्कुल टिकट नहीं है वो अपने घर बैठेगा. ऐसी पूरी तामझाम के साथ वो शक्ति इधर आनी है. अब वो जब कहे किसको, यहां तो कह दिया मुख्यमंत्री और कलेक्टर से लेकर के सबको कह दिया भाई तैयारी करने जाओ, वो आ रहे 1 महीने के बाद आएंगे. ठीक है. ऐसे ही इस ब्रह्मांड, जो हमने अभी मेरे ब्रह्मांड का नाम लिया 6 लोकों का, अब 7 लोक नीचे, अतल वितल सुतल तलातल मातल रसातल पाताल, 7 इधर 7 उधर हो गए 14 लोक का ब्रह्मांड. जैसे हमारे बड़ा खुटाजा गांव है, तो कितना फलिया मळीने गांव बने? 12 फलिया ने, 12 फलिया मळे तो बड़ा खुटा जा गांव. बराबर.
ऐसे ही 14 ब्रह्मांड जो 14 लोक મળે, 7 લોક ઉપર અને 7 લોક નીચે, આ મતલબ 7 લોક 7 આપણે મતલબ 14 લોકનું બ્રહ્માંડ એક થાય તો બને એક બ્રહ્માંડ. 12 ફળિયા મળીને એક ગાંવ બને. એક ગાંવને ચલાવવા એક સરપંચ, ડિપ્યુટી સરપંચ ને સભ્ય 3 જણા થઈ જાય. एक गांव चलाना बस. ऐसे एक ब्रह्मांड को चलाने के लिए शक्ति दी गई. कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश. वो हम जिस ब्रह्मांड में बैठे हैं उसके मालिक हैं. वो पूरी दुनिया के पूरे ब्रह्मांड औरों के मालिक नहीं है, हमारे अपने वाले के हैं. इनकी सत्ता इस ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड में. जैसे मान लो अपने बड़ा खुटा जाके कोई सरपंच है, अब मैं उसको ये कहूं कि हमारा रोजम गांव में तुम रोड बनाए लो, बनावी आले. आईने सरकारनी एक ग्रांट आवे, एमांथी हूँ 1 ઈટડું સુધી કઈ ખેંચીને લઈ જઈ શકું. मतलब આપણે જે આપણે તેનો સરપંચ હોય તઈ કરે, આનો સરપંચ આ કામ કરે. એવી રીતે હરેક બ્રહ્માંડના તો જે બોલો જે સુપ્રીમ પાવર આ બ્રહ્માંડમાં પ્રવેશ કરવાની છે અને આવવાની કારણ કે પરમધામમાં રાજ્ય શ્યામાજી સુંદર સાથ. અમે સુંદર સાથે કીધું કે હે ધામધણી, અમારે દુઃખની દુનિયા દેખવાની છે. બુઢાપા હું કહેવાય, રોગ હું કહેવાય, કેન્સર હું કહેવાય, લડાઈ ઝઘડા હું કહેવાય, પ્રેમ હું કહેવાય, વિયોગ હું કહેવાય, સુખ દુઃખ હું કહેવાય, અમને પરમધામમાં ખબર મળે. એ બધું દેખવા અમારે જવાનું છે. જેવી રીતે હમણાં મેળો ભરાય, આ ઝાબામાં પેલો મેળો તૂટી ગયો ને ઝૂલો, પોરિયા મોબાઈલ માં ભાડે કે કોઈ નક્કી મને હગામ કીધે ઓ પેલા એ ભારે મોટો મેળો ભારે તે હેસી હેસી આયા. આ જી પોરિયા ની ગયા જીદ કરે કે જી પોરિયા ની ભણવા તઈ મેળામાં ગયા, મમ્મી હું દી જાઉં, પાપા હું દી જાઉં, ની લઈ જાય તો અલર્ટ મજબૂર में જવું પડે. એ ખેતરનું પાણી ફેરવા રહેવા દો, પેલા પોરિયા ફેરવ લાવો. અને પછી આપણે ની જાય તો કરીએ 10-15 જે પોરિયા દેખા આપણે જે હોય સમજદાર આપણે કે બેટા સીધા વાટે વાટે જાજો અને મેળો ભાળે અને વાટે વાટે પાછા ઘેર ભૂલતા નહીં, આપણા ઘોરની વાટ નહીં ભૂલતા. જોડું મતલબ અંધારું થાય ને પહેલા આવી જાજો. પણ મેળામાં જાય તો મેળો આની દુકાને ઓ આ ભારી વટની દુકાન, પેલી દુકાને ઓ આ હિને કરતા વધારે દુકાન, આ હેલી દુકાન. અહીં લાઈટ બળે અને અંધારું થઈ ગયું, પોરે ખબર મળે. મન માહી બાપા તઈ ઘેર મારી વાટ જોતા હોય, મને ખબર પડી. આ એક આપણું ઉદાહરણ. પછી આપણે ફળિયા પૂછી, ભાઈ તારું પોરિયું આવ્યું કે નહીં આવ્યું? તારું નહીં આવ્યું, જોવા જવું પડે. કઈ અહીંથી નીકળે બોલે મારો તો સફેદ આપણે જબો પહેરી ગયેલો, પેલો ટી શર્ટ પહેરી ગયેલો, પેલો એમ વાળ કરે, પેલો એલું પાટલું પહેરી ગયેલો, અહીંથી જોવા જાય, મેળામાં જાય. ઓ મેળામાં હજારોની સંખ્યા. આપણા ગામના 10 જણા ગયેલા અને હજારોના 10 જણા જોવા હારું હજારોના મોહું ભાડવું પડે. કઈનો છે રાતે ઓળખાય નહીં. આપણે મને બેટરી લઈને બેટરી ભાડે જોવાના કેટલા 10 જણા અને તઈ કેટલા કઈ હજાર, બધાનો મોહું ભાડું પડે. અને મને માસ્ક પહેરેલો હોય તો માસ્ક ઉતાર્યું તને અમારો ઓળખ નહીં ફરતો ને. કેમ? આપણો પોરિયો ઘોર ભૂલી ગયો, આવવાનું ભૂલી ગયો મેળાના ચક્કરમાં. અમે જોવા આવ્યા, નહીં મળે તો જ નહીં મળે. ફેર અહીં મંચ ચાલે, આવું મંચ ચાલે, રામાયણનું ચાલે. આપણું પોરિયું હોય તો જે મને માતાઓ ખબર કે એક અવાજ હોય તો આપણા પોરિયા તઈ ફરવા ગયા અને અહીં રામાયણ, સીતા બને, હનુમાન બને, રાવણ બને, ઇન્દ્રજીત બને, વાંદરો બને, કૂતરું બને, સીતા બધું બને. આપણા પોરિયા કીધું ભાઈ તમારે કઈ પૈસા નહીં મળે તો એક કામ કરો, જરીક વાર તું રાવણ બની જા. ભાઈ મને ખબર છે તું મોટા ખોટાજાનો છે, પણ જરીક વાર નકલી મૂછો લગાડ અને નકલી દાંત લગાડ, એટલે આપણે નકલી મુકુટ પહેર અને જરીક વાર માઇક ઉપર હાજે હા 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 કરી 500 રૂપિયા મળે. કેટલા? આખો લોકો તાળી વગાડે, પૈસા ઉડાડે. આ પેલા ભાઈ કીધું તું ખાલી જરીક વાર 1 મિનિટ. પેલો ભાઈ ભૂલી ગયો, એને લાગે હું રાવણ, હું આ પેલો રામ, હું નહીં મરો. એ ભૂલી ગયો હું ખોટા જાનો, હેલી મારી માં, પેલી મારી બૂન, પેલો મારો બાપો, મારો દાદો મારી વાટ ભૂલી અને તે રાવણ બટી ફરી રહ્યો. તો એની માં અહીંથી જોવા ગઈ, આ માઇક માંથી અવાજ આવે, આ પેલા મારા વાળાની અવાજ આવી રહ્યો. કઈ હાહીરો છે, કઈ કરી રહ્યો છે? ઠેઠથી આવીને માઇક માં પૂછ્યું અને અહીં જાય, બેટા તું રાવણ નહીં મળે, તું રાવણ મળે, તું તો મારો પોરિયો અહીંથી આવ્યો ખોટા જાતથી. તો ચિત્ર પહેરીને આવેલો, ટી શર્ટ ને જીન્સ ને પેન્ટ કઈ ગયું, રાવણ નો ડ્રેસ પહેરે, પેલો ઉતારી દીધો. ડ્રેસ ઉતારે પેલો ભૂલી ગયો તો રાવણ બની ગયો. સમજાડ્યો, મૂછો ઉખેડી આલ્યો, મુકુટ ફેંકી આલ્યો, પેલા ચિત્ર કાઢીને નવા પહેરાયા,
बेसा थापोल मारी नींदर खुली ओ हूँ खूटा जानो आ मेला में खोवाई गेलो मेला में 500 रुपया ना चक्कर में हूँ खोवाई एमना पहला 10 जना जेटला माता पिता था ना आखा बद्दा आखा मेला में फरी वळे भले टाइम लाग्यो आखी रात आखी हवार पड़ी गई हवार ने बीजे 10 दिन थाया पण जोइन लिया पण कोण माता पिता जागृत से ही जोइन लाया है मेरे पास भाई ने लगे कि मेला में कहना नो जवा जा रहा पानी लेता जाओ इनके हमें पहले तो तैयार रखें आप जरूरत पड़े ने परिया नहीं મળે તાર હું પીવું આપણે ખોઈ જાઉં પાણીના ચક્કરમાં ભાઈ રેડી जरूरत पड़े तो ऐसे ही परम धाम से हम आए राज्य ने बोला सखियों मत जाओ मुझे भूल जाओगी परम धाम को भूल जाओगी अपने आप को भूल जाओगी परम धाम के सुख को भूल जाओगी वो दुनिया इतनी चालाक है इतना मेला है ऐसे तुम्हें घुमा देंगे तुम कभी मां बनोगी कभी जो पिता बनोगे कोई पुरुष कोई धनवान कोई गरीब कोई अमीर कोई रूप वाला बनोगे अपने आप में तुम खो जाओगे मैं आऊंगा वाणी लेकर के ज्ञान लेके आऊंगा और अपने यहाँ धाम बनाऊंगा और वाणी को चर सुनाने के लिए आएंगे स्वामी जी नहीं बोल रहे थे तुम सुनोगे सुन के मान भी लोगे कि सच में मेरा धाम परम धाम है जाओगे नहीं जाओगे पेलो भाई मान ले दू हूं खोटा जानो आ मारी मन आ मारो बापो मन लेवा आया नहीं हूं नहीं आओ मना ऐसा लागी हूं रावण मन पैसा मળી रहा घेर हूं મળે मार घेर काम नहीं कर हूं મળે मार મળે तो कोई एक बे पोरी होय 3 लाड મળે 4-5 होते मार ज મળે जिन्हें एक होय ने खाली एक इनके ओ मारो दिक्को અને 4-5 होय तार आ हानो रोटलो पड़ियो खाओ होय तो साथे खाई रहवा दे एक होय 3 नवा नवा बिस्कुट મળે ब्रेड મળે ને એલું મળે પેલું મળે ટાડી ઘાટ આડો રોટલો મળે तो राज्य वचन અહીંથી લઈને આયા અને આપણને આખી દુનિયામાં સમજાડે સમજો આપણે સમજતા હું કઈ હું તો મોટા ખોટા જાનો ફલાણા ઢીકણા ની હો ફલાણા ઢીકણાનો ભાઈઓ આ હેલો ફલાણા ઢીકણું खत्म कहानी तो वो ज्ञान उधर से उतरा इस ब्रह्मांड को कहा शंकर भगवान को इस ब्रह्मांड का मालिक कौन है भाई तो शंकर भगवान सूचना प्रसारण मंत्री जियो न्यूज आज तक जो जब चैनल है तो शंकर भगवान को ये संदेश सुनने के लिए जैसे मान लो कि जिले का कलेक्टर का कनेक्शन गांधीनगर यहाँ अपने भोपाल में होता ही है उनके संपर्क सूत्र रहते ही है कि कौन सी नई योजना देनी है ऐसे ही शंकर भगवान इस ब्रह्मांड में बैठते हैं हिमालय में उनका संपर्क सूत्र ऊपर इसलिए अपने वाणी में कहा है सूत्र है अक्षर रूप पहल चौपाई में आएगा निजानंद संप्रदाय की पहल चौपाई में सूत्र है अक्षर रूप सूत्र ने संपर्क सूत्र कॉन्टेक्ट फोन नंबर शंकर भगवान कनेक्ट होंगे ईश्वर और सदाशिव को सदाशिव ऊपर कनेक्ट होंगे अक्षर ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म उससे परे कनेक्ट होंगे कहां अक्षरातीत को अब अक्षरातीत संदेश भेजेंगे ए भाई अक्षर ब्रह्म सुन मेरी सखियां तू जो जिस दुनिया बनाता है उस दुनिया में मेरी सखियां आएगी उसको तुम देख रेख रखना वो संदेश भेजा सदाशिव को और ईश्वर को वो संदेश शंकर भगवान को मिला कहां कैलाश जो शंकर भगवान ऊपर बैठे हुए ना क्यों बैठे हुए न भूतो न भविष्यति जो संदेश परम धाम से कभी नहीं आया और ना कभी जिंदगी में आएगा ऐसा संदेश आया है और वो धाम कैसा हमारा अमर है परम धाम कभी मरने मिटने वाला नहीं है वो अनादि है वो अनंत है वो अजर अमर अविनाशी वो अखंड है बोले उस धाम का संदेश आया तो संदेश भी कैसा रहेगा अमर संदेश वही अमर संदेश वहां से होता हुआ उधर शंकर भगवान को मिला और शंकर भगवान कितने अभी हमारी दीदी जो बता रही थी 5000 दिव्य वर्ष तो 12 शास्त्र में लिखा कि पंचयुग सहस्रम युग का जो अर्थ 12,000 युग 12,000 तो मतलब पंच युग मानी 60
उसको दिव्य 5000 कहो या उसको 60,000 कहो, 60,000 वर्षों तक शंकर भगवान यूं बैठे रहे। कितने वर्षों बोलो? 60 मिनट नहीं, होवर नहीं, 1000 नहीं, कितना? 60,000। આપણા જેવા હજારો કરોડો લોકો આ ધરતીમાં જન્મ લે, મોટા થાય, ભણે ગણે પણે પોરિયા પણાવી અને કોણ કે હજારો કરોડો ના જાય. શંકર ભગવાન એક વાર આંખ બંધ કરે ને એક વાર ખોલે, પણ કોના ધ્યાનમાં? અમર સંદેશ સાંભળવાના ધ્યાનમાં. એ અમર સંદેશ સાંભળીને ઘેર આયા. ઘેર પાલી કોણ? હોમ મિનિસ્ટર. હમણાં ઘેર જાઓ, હોમ મિનિસ્ટર પૂછે કઈ ગયેલા? કથામાં ગયેલા કે દોસ્ત સાથે ફરવા ગયેલા? અમે તો અમે મોબાઈલમાં ભાળતેલા, બધા ભણાતેલા, તમે ભણાતેલા, કઈ નહીં ગયેલા? હોમ મિનિસ્ટર મતલબ આ વાળા હોમ મિનિસ્ટર, ઘરના માલિક પૂછે. તો શંકર ભગવાન 60,000 વર્ષમાં બેહે તો હોમ મિનિસ્ટર કોણ? પાર્વતી દેવી ભગવાન. તમે 60,000 વર્ષ બેહી રહ્યા, એવું શું સુખ આનંદ મળ્યો? કઈક બોલો ખરા. એ તો આપણે થોડા પત્નીના દબાવમાં રહીએ એટલે કીધી, પેલા ઉપરવાળા દબાવમાં નહીં રહે. જે પાવરમાં હોય દબાવમાં રહે નહીં રહે. શિરોદયમ રાજ્યમ દયમ બ્રહ્મ જ્ઞાનમ ના દયમ. હે પાર્વતી, કોઈ માંગે કે गर्दन दे दे काट के, बिना सोचे दे दे. पूरा राज्य मांगे, पूरी कुर्सी मांगे, पूरी सत्ता मांगे, पलक झपकते दे दे. लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान अमर ज्ञान मैंने सुना, वो अमर ज्ञान बिना पात्रता के, बिना योग्यता के ना देयम, मत देना. पार्वती माता विनती करे, प्रार्थना करे तो शंकर भगवान को लगा कि कुछ जानने की इच्छा है, प्राप्त करने की इच्छा है. चलो देवी, अभी सुनाता हूं. घर पे नहीं, कैलाश पर्वत से परे निकल गए, मानसरोवर से परे निकल गए और वहां जाके छोटी सी गुफा में बैठ गए और नाम बोला कि उसकी कथा का नाम, जैसे अपने इधर ये कार्यक्रम का नाम है, कथा का नाम क्या रखा? श्री प्राणनाथ जी की अमर कथा. क्या नाम रखा? शंकर भगवान ने पार्वती माता जी को जो इतनी बड़ी कथा सुनाई थी, उस कथा का नाम क्या था? श्री प्राणनाथ जी की अमर कथा. हजारों वर्ष થઈ ગયા, લોકોને આ કથા યાદ રહી નહીં. એમ કરતા કરતા અમરનાથ ગુફા આટલું રહી ગયું. હમણાં આપણે ઘેર ખાનળિયો ચટણી વાટવા ન હોય, નવો નવો લાવે ખાનળ, કેવો નવો રહે. ચટણી વાટી 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 બૂંદ સુધી ખતમ, પાર ગહ જાય. એ ખાનળિયોથી ગહાઈ જાય ને મૂળ સુધી પૂરું થઈ જાય, વર્ષોं પછી ગહાઈ જાય, આપણા चंपल गहाई जाए. ये तो श्री प्राणनाथ जी की इतनी बड़ी लंबी जो नाम था, वो वर्षों के बाद अमरनाथ गुफा. दुनिया भूल गई, संसार भूल गया, ऋषि मुनि भूल गए. कौन सी कथा था? बोले अभाविनो भविष्यन्ति ये मुनियो ब्रह्म रूपिण. हे देवी, जो इस ब्रह्मांड में कभी कोई नहीं आया, भविष्यन्ति आएंगे. इंतजार करना, प्रतीक्षा करना. और देवी तुम्हें अवसर मिले, हिमालय छोड़ के, मुझे छोड़ के उस धाम चले जाना जहां पर वो आएंगे. समय था तो चले जाना, हम सुनाएंगे. 11 वागे 11:08 हाउ डीजे वगाड़, हाउ हूं बोलू. हाँ, यदि उठी नहीं गया પછી આ ખોટા જામ કાર્યક્રમ થાય, હું ખળે ખળે આવીને ભાળી વિડ્યો. ઉઠીને નાહી જવા વાળા અહીં રમી રાખની અને હઈ રમે, પછી ડીજે માં हमारी आवाज આવે. भाई અહીં ડીजे नहीं वागे, हमारी कथा था 11 वाग्या પછી, बराबर है. तो मां पार्वती को सुनाया, देवी सुनो, वो अमर कथा, नाम इसलिए अमर कथा था. यदि इस ब्रह्मांड की कथा करो, स्वर्ग की कथा, वैकुंठ की कथा, इस भगवान की उस भगवान की कथा करो. सारे भगवान पैदा हुए और मर गए, उसकी कथा भी मर कथा, अमर कथा हो सकती है? नहीं है. उस अमर धाम, अखंड परम धाम की वो वाणी ज्ञान शंकर भगवान को मिला और उन्होंने जो ज्ञान सुनाया, उस ग्रंथ का मैंने नाम लिया पुराण संहिता और माहेश्वर तंत्र. एक है आलमंदार संहिता और एक है सदाशिव संहिता. उसमें नाम लिखा हुआ पूरा
समय लिखा हुआ कि देवी आएंगे, निज नाम सोई जाहिर हुआ। आज तक किसी ने नहीं सुना। किसी को पूछो, शंकर भगवान पूछो, भगवान तुमने देखा? नहीं देखा। यदि हम भागवत सुनते हैं, अभी हमने कुछ समय पहले समोई में भागवत सुनी हमारा गेला नदिया नदिया की आज हूं कहीं निको पण ई भागवत में एक श्लोक लख्यो, अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिवो अहम इति मोहिता न जानीम वयम धातः परम वस्तु सनातनम। हे देवी, मैं इस ब्रह्मांड का शंकर भगवान, मैं इस ब्रह्मांड का ब्रह्मा, मैं इस ब्रह्मांड का विष्णु, मैं ऐसा मोहित अहंकार में हूं। वयम धातः, हम तीनों जो ध्यान करते हैं, शंकर भगवान बोलते हैं कैलाश पर्वत में मैं ध्यान करता हूं, और ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं क्षीर सागर में ध्यान करता हूं, और विष्णु भगवान बोलते हैं मैं सुमेरु पर्वत पे ध्यान करता हूं। न जानी महा, हम तीनों जानते नहीं है किनको? परम वस्तु सनातनम, वो जो परम उत्तम पुरुष परमात्मा है। हम ध्यान तो करते हैं अंधाधुंध, अपनी भाषा में कहते अंधड़ाही अंधड़ाही। भले हम इतना पता है कि है, कहां है, कैसा है, बस ध्यान कर रहे हैं, पकड़ में आ जाए। पकड़ में नाना पोरियन आंबला पाड़ता नहीं आवड़े ने, वेड़की लीन जाए, ऊपर थी आबेड़ आबेड़ करे, आवे युतवा नहीं आवे तो दीवा, ये काचू आयु तो दीवा, पाकू आयु तो दीवा, अन पालो पड़े तो दीवा, पर पाड़वा न हमारा आमला। ऐसे ही बस ध्यान कर रहे हैं, पकड़ में आ गया, ठीक है। लेकिन उस ब्रह्मांड से वो शक्ति आनी थी, इसलिए वो यहां लाए, इसलिए वो अमर कथा सुनाई, और पूरे कम से कम 2,500 से 3,000 श्लोक हैं उसमें। सोचो, केवल संदेश देने से उसका नाम अमरनाथ गुफा है, और पूरा हिंदू समाज, सनातनी समाज, चलो अमरनाथ यात्रा, चलो अमरनाथ यात्रा, हजारों लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं। क्या हुआ? क्या कथा सुनी? किसने सुनी? कोई पता लगा? शंकर भगवान वहां बोले कि देवी सुनाता हूं, सुन लो प्यार से, श्रद्धा से। वो शक्ति आने वाली कभी नहीं आएगी, एक बार आएगी बस। जैसे कि अपना एक कलश अनावरण महोत्सव है और पधरामणी कार्यक्रम होते रहेंगे, एक कार्यक्रम सिर्फ एक बार आएगा। जब तक ये मंदिर यहां है, यही कार्यक्रम ये एक ही बार होगा। नया बनाओ, उसमें दोबारा होगा, इसमें एक ही बार होगा। हजारों कार्यक्रम करेंगे, लाखों कार्यक्रम करेंगे, लेकिन कलश अनावरण का सिर्फ एक बार होगा। ऐसे ही बोले कि वो परमात्मा कभी नहीं आए, एक बार आएंगे, जिसको दर्शन करना है कर लेना। इसलिए वाणी में कहा, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत, राह देख रहे हैं, जिसको नींद आ रही जा सकता। मेरी बारी नहीं थी, हमारा समय 2 बार चर्चा का, मेरा कल खत्म हो गया। हाँ, ताण दंत मालिक जी मेरे खाली स्वामी जी हाथ हमारे खाइन फरवान भी कोई काम नहीं पड़ा। प्रधानमंत्री आवे तो बॉडीगार्ड आवे कि नहीं आवे? तो हमारा हर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति स्वामी जी, हम बॉडीगार्ड, ताण भाई माती बॉडीगार्ड हमने कहीं हो जो, हमारे गुरु है, हमारा हमको पढ़ाया लिखाया, तो हमारा तन मन धन, उनका एक आदेश दो, खत्म कहानी। उनके आदेश क्यों? यदि वो हमको आशीर्वाद नहीं देते, हमारा क्या अस्तित्व है? कुछ नहीं। कौन जानता कौन विजयी, कौन ये फलाना ढिकाना, कौन आचार्य? हमारी से उम्र से बड़े आप हैं, हम तो बच्चे में हैं, फिर भी हमको यहां बिठा रखा है उन सदगुरु के कारण। ठीक है, तो वो ज्ञान इधर आना, शंकर भगवान ने जब कहा आएंगे, सब तैयार रहना। तो पार्वती माता ने सुना, जितना सुना सुन लिया। उसके बाद व्यास जी ने सुना, व्यास जी ने बोला कि मैं मर जाऊंगा तो कथा रह जाएगी, मैं लिख देता हूं। लिख दिया, नाम रखा माहेश्वर तंत्र, और एक का नाम रखा पुराण संहिता। लिखा, वर्षों के बाद लोगों ने पढ़ा, उनके जो गुरुओं ने, शिष्यों ने पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, और सब लोग जो पढ़ते गए, और वो पढ़ने वाले में हम थे। जिन्होंने ये कथा सुनी, वो कथा में भले हम वहां गुफा में नहीं थे, लेकिन हमने सुनी, वहां पर पढ़ी, हमारे गुरु ने हमें सुनाई कि भाई तुम्हें इस दुनिया से पार होना है, मृत्यु जन्म से परे होना है। बोले एक औषधि, एक दवा,
एक हमको रोग है जन्म और मृत्यु का, आया है सो जाएगा। हमें रोग है जन्म मृत्यु का, उसकी दवाई आ रही है। कहां से आ रही है? परम धाम से आ रही है। और दवाई का नाम क्या है? निज। उस दवाई का नाम क्या रखा है? निज। निजराम रूपी औषधि दवा जो अपने दिल में धारण करेगा वो अखंड मुक्ति को प्राप्त करेगा। कभी भी जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ना पड़ेगा नहीं। सिर्फ एक बार पी लो, एक बार। जैसे कोरोना की वैक्सीन आई, बोले एक बार बेसेकंड कष्ट था है वैक्सीन लगाड़ लो। ई वैक्सीन लगाड़िया पछी वगर मास्क पहरे आखी दुनिया में फरो तमुन कोरोना सोटे नहीं सोटे। बस बोले एक बार 28वें कलयुग में वो परम धाम का अखंड अमृत ज्ञान यहाँ अवतरित होगा। बोले एक बार अपने दिल में लगा लो, दिल में धारण कर लो तो 84 लाख में कहीं भी पूरे ब्रह्मांड में फरो, हमें 84 लाख का कोई रोग चिपकेगा। इसलिए क्या हुआ? निज नाम सोई जाहिर हुआ। इसलिए सबने पहले कहा था, चाहे कबीर साहब की वाणी देखो, चाहे औरों की वाणी देखो, उन्होंने यही कहा कि एक निज नाम का मंत्र प्रकट होगा और उस निज नाम के मंत्र को जो रटेगा। और आप ये मत समझना कि हम केवल 6 चौपाई सुबह सुबह रट लेंगे तो मैं पूरा रट लिया, ऐसा नहीं है भाई। पूरी वाणी पहली चौपाई हवे पहला मोजल ने कहूं बात, वहां से लेके एक सूर्य उड़ाई के दिए 18,758 चौपाई, ये पूरा निज नाम है। पूरा राज्य मेरा खुद का नाम, मेरा खुद का निज धाम और मेरी निज लीला सारा इसमें लिखा हुआ है। इसलिए वो ज्ञान यहां अवतरित हुआ और इसकी महत्ता समझनी है। तो हम तो सभी, उन्होंने 11 बजे मुझे बोला है, मुझे पता है, समय ज्यादा नहीं लूंगा, इसलिए मैं ज्यादा समय ले रहा हूं कि जिन्हें पोरिया में खुबड़ावाना होता ये अब खुबड़ा भी ना आया, डगरा बोकड़ा बांधवाना होता ये दीप बांधी ना आया, हमारा खवड़ावानो नहीं, पानी पीवड़ावानो नहीं, पोरी रड़े नहीं, दुनिया रड़े करवानो ज्યાં હોવાના છે ને। 25 તારીખ પછી તમને કોણ કે 11 વાગે જાગો સાંભળો, કોઈ કેવા આવે? કોઈ નહીં આવે। સમય आरे वेला एवी नहीं आवे साधन ना सके पुकारी, वाणी की चौपाई है। आवी वेला सांभळवानी नहीं आवे, कोई एवा स्वामी जेवा परमहंस साधु पुकारवा नहीं आवे। आ वाणी में कीधु, कोई साध हसे विचार से सवला हृदय वचन के मारा परम धाम नो साथ ओहे, ये सांभळे घेर जाने विचार करे, मारे मलवाते साधु जन। जैसे हम मेला में अपने गया, अपना पोरियान जोवा गेला ने कि बीजाना अपने अपने पण जोईला है ना। राजी बोले परम धाम का मेरा सुंदर साथ होगा, यही सुनेगा, बाकी क्या कहेंगे? निंदिया कहे छे हमारी। बोले इस महाराज को जब बिठाओ तभी निंदा ही करता है। कौन? दुनिया के लोग कहेंगे, लेकिन पक्का सुंदर साथ कहेगा कि ये सही है। इसलिए यही अवसर है। आप ये सोचो कि हम जब भी कार्यक्रम करें, स्वामी जी या जब भी कार्यक्रम करें, कोई महात्मा, अभी स्वामी जी कह के गए युद्ध छिड़ेगा, हाहाकार मचेगा, त्राहिमाम त्राहिमाम करेंगे, अर्थात मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और आप ये कह दो कि स्वामी जी आ जाओ, सरकार श्री आ जाओ, ओ महाराज जी आ जाओ, ज्ञान सुना दो, ध्यान सुना दो, ये बता दो कि परम धाम कैसे जाना है, कोई नहीं आएगा। कोई आएगा नहीं आएगा। यही अवसर है। यत्तदग्र विषयमिव परिणाम अमृतोपमम्। शुरू में सुनोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, जानोगे, शुरू करोगे ध्यान करना, जहर के समान कठिन लगेगा, जहर के समान। परिणाम अमृतोपमम्, आप ध्यान करोगे, राज्य को वहां चरणों में पहुंच जाओगे, अमृत के तुल्य हो जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी। न अतपस्विनः योग सिद्ध्यति, वगर तपस्या वगर कई सिद्ध नहीं थाय। आप બધા ખેડૂત ને, હું ટાઢ નહીં બેઠું પર માર દાણા પાકવા જોઈએ, પાકે। હું ગરમી નહીં બેઠું, માર સબ્જી में टाમેટા થાવા જોઈએ, થાય। હું ભારત में नहीं ભેગું, માર ડોડિયો થાવો જોઈએ, થાય। કષ્ટ કઈ નહીં બેઠવાનું, ખાલી માર હેલું થાય જાવ જોઈએ, પેલું થાય, હેલું પેલું કઈ નહીં થાય। જે આપણે થોડું ઘણું થાયેલું છે એ ખરાબ થઈ જાય।
अतपस्वी तपस्या नहीं करे, किसान होए, विद्वान होए, भणेला गणेला गમે તે હોય, તપસ્યા નહીં કરે કઈ સિદ્ધ થાય નહીં. આપણને એમ લાગતું હોય કે સ્વામીજી આટલા મોટા સંત બની ગયા, હાવ નહીં વાંચતા, નહીં ભણતા. હમણાં દિવસ 4-5 કલાક વાંચ્યા, હમેથી વાંચી રોજ નિયમ. સ્વામીજી અમૂલ સંકલ્પ પલાડી મેં કયો કે વાણી વાંચ્યા વગર ને ધ્યાન કર્યા વગર એક દાણો મોંમાં ખાવાનો નહીં. એ સવારના 8 વાગે ને રાતના 8 વાગે, એને 24 કલાક થાય, 48 કલાક થાય, આખો મહિનો થાય. આ સંકલ્પ પલાડી મૂક્યો. એટલે ઉઠે તેવા અમે રાજ્ય હાથે લઈને ફરીએ. જેવું સ્નાન કરે તેવો પહેલા રાજ્ય વાંચીએ, ઉઠે તેવા ધ્યાન કરીએ. એને બધા કે દુનિયા દેખીએ. એ મતલબ મહાપ્રલય કાલ આવતો હોય, હમણાં આવતો હોય, આની ઘડી આવી જાય, કોઈ ફરક પડે નહીં. સંકલ્પ, આ સંકલ્પ પલાડી મેં ક્યાં તબ જાકે આખી સંસ્થા, આખો ધર્મ, આખો સંપ્રદાય આપણો આગળ વધે. તો આ જ્ઞાન જેવું તેવું જ્ઞાન છે નહીં. તો માં પાર્વતી ભગવાન એ આવિત્રા કઈ આવે છે? ધ સુપ્રીમ ટ્રુથ ગોડ, સુપ્રીમ પાવર. શું કીધું? કાલ માયા સ્વપ્ને મયે બ્રહ્માંડે परार्ध द्वितीय व्यास कल्प वाराह संज के. श्लोक का उसका श्लोक लिखा हुआ कि इस काल माया के ब्रह्मांड में परार्ध द्वितीय माह से बोले वो वराह नाम कल्प है, वराह नाम का कल्प होगा. तो बोले और आगे वहां मतलब मां पार्वती बोले भगवान समझ में नहीं आ रही बात, और संक्षिप्त में शॉर्टकट बताओ. तो उसी श्लोक में लिखा हुआ है 31वें अध्याय में संहिता के अष्टाविंशति तमे कलव युगे तश्चरणादि में मनोरथावशेष्य भोगम आपसंति दुःखसहम. परम धामनी आत्माएं ब्रज में जाएगी, रास में जाएगी, इच्छा पूरी नहीं होगी, दोबारा आएगी. कब आएगी? अष्टाविंशति तमे कलव युगे, 28वें कलयुग में. अभी हम खुटाजा की धरती के ऊपर ये जनवरी मास के 23 तारीख को बैठे हैं. ये कौन सा युग चल रहा है माताओं? ये कौन सा युग चल रहा है? 4 युग है हमारे पास, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग. तो हम कौन से युग में बैठे हुए हैं? कलयुग में. कौन से युग में? और कलयुग का नंबर कौन सा है? 28. अष्टाविंशति, 20 और 8, 28. अब उसके वर्ष देखो. कलयुग का जो उम्र है 4,32,000. कितने? 4 लाख. कब आओगे भगवान? हमारी उम्र होवर, हमें वाट जो या मरी जाऊं तारा हो कि? बोले आऊंगा. 3412 ग्रहण लगेंगे कलयुग को. कितने? 3412 ग्रहण लगेंगे कलयुग को, और एक ग्रहण में 125 साल कम हो जाएगा. कितना? एक ग्रहण लगा, सूर्य ग्रहण के चंद्र ग्रहण, तो कलयुग की 125 उम्र खत्म. तो पूरे कलयुग में 3412 ग्रहण लगेंगे. कितने? 3412 गुणा 125 बराबर, कर लो, दिमाग में लोड मत लगो, कर लो भाड़ लो, टाइम घणो मारे कन घणो रह्यो. 4,26,000 वर्ष. कलयुग की टोटल उम्र कितनी है? 4,32,000. ग्रहण लगने से कलयुग की उम्र कितनी जो खत्म हो गई? 4,26,000. 4,26,000 कलयुग खत्म. माइनस कर दो 4,32,000, 8, 6, 32 है, 34 नहीं है, 6,000 है ना. तो अब कलयुग कितना बचेगा? सिर्फ 6,000. और कितने हजार वर्ष हो गए हमारे कलयुग के? पांडव चले गए युद्ध करके, परीक्षित बैठा, परीक्षित ने मुकुट पहना, कलयुग आ गया. तब से कलयुग शुरू हुआ और 2025 या 26 आ गया. कितने? 5,500 वर्ष. कितने? टोटल कलयुग की उम्र है 6,000, उसमें से खत्म हो गए 5,500. बचे कितने?
बचे कितने? 500। और उन 500 में राज्य की नजर है। उन 500 के ऊपर कौन सी नजर है? ए दिन किने ना किया मुकर्रर, बड़े 500 साल इंतजार मत करना, जब मेरे दिल में आया उसी दिन महाप्रलय आया। ये मत सोचना कि अभी 500 साल जिएंगे भगवान, अभी तो हम खाए पीने पड़ी रहवा तो फिर नु भारी भक्ति करी। हमने तो बेस यार पोरिया था कि केम पाड़ू नाम लू के हेलू करू पेलू करू फिर ना भारी भक्ति करी नहीं था। हाँ घणी बार क्या अपना भगवान बस आना जन्म में मना बुद्धू खाए पी फर लेवा दो मन टकाई नहीं। हमने गुटका अपन खाता है गुजामलीन बैठा है अनु गुजा मधी हाथ रखीन बैठा है, कहारे उठून कहारे खाऊं आए आए दी ना पड़े मंच मंत्री कोई नहीं उठेगा, स्वामी जी जाएंगे, स्वामी जी कहता पहला जाए। काय इहुनी इच्छा भाई इहुना पैसा इहुनु मोड़ू पर अपने हाँ ना की देवानी इच्छा मतलब तो ऐसे ही हमारी इच्छा है तो उधर हमको नहीं रहता वो समाप्त हो जाना है। तो अभी शास्त्रों में सनंद ग्रंथ होगा, सनंद ग्रंथ पढ़ लेना, खुलासा पढ़ लेना, वहां लिखा हुआ है स्वामी जी जो कह के गए कि अंतिम का समय आएगा, मिलके साथ आवे दौड़ता, मिले सकुंडल सकुमार, निज धाम से आए सखियां, जूत 40 सहस्रवार। सुंदर साथ चलता नहीं, क्या बोला? दौड़ता। मिलके साथ आवे दौड़ता, मिले सकुंडल सकुमार। कौन मिलेगा? साकुंडल सखी। और कौन मिलेगी? साकुमार। और जिस दिन साकुमार आ गए सारा का सारा धरा रह जाएगा, सब खत्म कर दो। और ये हदीसों में पहले लिखा हुआ है साकुमार सखी आएगी और उसके ऊपर और वो भविष्य मल्लिका ग्रंथ है कहां पर उधर उड़ीसा में, उन्होंने भविष्यवाणी की है पूरे ब्रह्मांड का भार 2 लोगों को सौंप दिया जाएगा, एक का नाम देवापी और दूसरे का नाम मरु। बाकी किसी भगवान को ना राम भगवान को मिलेगा ना कृष्ण भगवान को ना किसी अवतार को मिलेगा, ये दोनों लोगों को मिलेगा। और वही देवचंद्र है और वही महाराज ठाकुर है और वही महाराज ठाकुर के परम धाम की आत्मा है और वो बैठे हुए पन्ना जी में। श्यामा जी भी वही, राजी भी वही और देवापी भी इधर और मरु भी इधर। ये भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणी मेरी अपनी नहीं है। और कहा है कि भारत पाकिस्तान चाइना जितने भी है तीसरे विश्व युद्ध में हम हिस्सा लेंगे, हमारी मिसाइल उधर उनकी मिसाइल इधर। अभी स्वामी जी बोल के गए कि इस धरती के ऊपर भारत दुनिया में अमेरिका ट्रंप होए कि पेट्रोल पंप होए कोई भी होए, कौन जीता कौन हारा वो इतिहास लिखने के लिए कोई जिंदा नहीं रहेगा। याद रखना परम धाम ने क्या बोला था? राज्य दुख की दुनिया देखने है, जब परमाणु बम हमारे सिर पे फटेंगे तब जाके दुख दिखाई देगा। और लिखा हुआ है कि पूरी दुनिया की 75,000 जनसंख्या खत्म हो जाएगी तब जाके सारी दुनिया झुकेगी पंजे के सामने। युद्ध होगा, तीसरा विश्व युद्ध होगा, सब कुछ होगा, 75% लोग खत्म हो जाएंगे दुनिया के, भारत के नहीं पूरी दुनिया के। 25% बचेंगे। किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, किसी के एक टांग नहीं, किसी का आधा सिर नहीं, किसी एक आंख, किसी का कान नहीं। और कोई बोलेगा कि भगवान मुझे ये बना दो ना, कुछ नहीं, ले चलो। और उसमें जब सुंदर साथ हैं वो पक्के बचेंगे। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, ईश्वरी सृष्टि है और दुख का खेल मांगा है। अपनी आंखों के सामने अपने ही परिवार को बिछड़ते तड़पते देखेंगे, बचा नहीं पाएंगे हम, तब झुकेंगे। पूरी दुनिया एक बार यहाँ पन्ना जी में बंगला जी में झुकेगी और एक बार योग माया के ब्रह्मांड में झुकेंगे, सारी दुनिया झुकेगी। तब कोई नहीं कहे मेरा ये भगवान मेरा ये देवता, कोई नहीं। किसी का निर्णय करना सिर्फ 2 ही लोग होंगे जो वहां बैठे सिंहासन पे, वही ऊपर बैठेंगे। मैं हमारी लाइन में, तुम तुम्हारी लाइन में, अपने अपने हिसाब करने के लिए वहां लाइन में। अच्छा किया वो वहां आराम से बैठेंगे मंच के ऊपर, वाह 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 शाबाश शाबाश। और बुरा किया रोएंगे, जिन्होंने बुरा किया वो रोएंगे। राज्य का नाम नहीं लिया। हमारा अपना मत घना कई कहता है पहलो महाराज कहारे जाए कहारे घेर टाड़ा पड़े, पर आ प्रवचन तमुन ऊपर याद आवे है।
અસલ કહેતેલો પહેલો મહારાજ હરજુ અડધો કલાક સાંભળ લેતો જ નહીં, આખી દુનિયા રડવું નહીં પડતું. कथा करने का शौक नहीं है हमारे. एक नियम है हमारा घोरनी मेरे हदी अंतिम मतलब आटले दूर कथा थाय ने लगन थाय मन बोलावे तार जाऊं, बोलावे तो जाऊं, नहीं जाऊं. कोई है कबीर साहब का एक नियम, बिना बुलाए मेहमान बनना नहीं. सोने के मतलब होना ना लाडवा दी મળતા ना ना बोलावे तो. अब खोटा जाए वाले में बोला यार, मतलब स्वामी जी ने बोला यार, आए हम नहीं बोला पड़े. तमे एक खाली नाम साब दो राजन स्वामी, हमें बदा हाथे राजन स्वामी खाली एक नहीं મળે. આખી ટીમ આ જેટલી ટીમ ફરે ને એ બધાનું નામ રાજન સ્વામી. મતલબ તમારા સ્વામીજી આવી રહ્યા સાંભળો, એકલા નહીં આવે. એ કેમેરા ગાજા બાજા ભજુ હજુ બીજા આવે, હજુ બીજા આપણે ત્યાંથી આવી રહ્યા, બીજા આસામથી આવી રહ્યા. આવા ઝાબામાં તમે ભાળજો, आय करता मंच में मेड़ो વધારે था. आप संख्या आपने बुलाया, हम आ गए. अब मैं तो यहाँ बैठना नहीं चाह रहा था, मेरे को बैठा दिया, हम बैठ गए. लेकिन परम धाम की बात करने के लिए सरल से सरल उदाहरण. इसलिए जब भी अवसर मिले बड़ा खुटाजा के सुंदर साथ वो आए और माँ पार्वती को कहा चित्रकूटे वने रम्य सवै तत्र भविष्यति देवी. वो परमात्मा का धाम बनेगा. कहाँ? चित्रकूट के रमणीय जंगल में. केन पृष्ठे विराजिता, केन नदी और उधर किलकिला नदी, उसके पृष्ठे विराजिता, उसके पीठ ऊपर बैठेंगे. आप खजुराव से जाओ, पहाड़ चढ़ो ऊपर, उसकी पीठ पे विंध्याचल पर्वत की पीठ है, वो पन्ना, उसकी पीठ पे धाम बने. कौन सा? ये वाला परम धाम की शक्ति जो आएगी, शंकर भगवान इसकी अमर कथा करी, मेरे कलयुग में आएगी. और कहाँ आएगी? चित्रकूट के जंगल में. इसलिए हम लोग कहते हैं विंध्याचल पर शंकर भगवान ने कहा था, हमने नहीं कहा. विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सोएगा और उस धाम के दर्शन करने के लिए सबसे पहले कौन आएगा? तो शंकर भगवान बोले मैं जाएगा. माँ पार्वती को लिया, उधर से लिया. भगवान किधर? पन्ना जी में. अभी तो साफ सुथरा है, सब कुछ ठीक हो गया. तब हम पन्ना जी आए ही नहीं है, हम इस दुनिया में ही नहीं आए, हमारी आने की बात चल रही थी. तब जाके उसने शंकर भगवान ने वो आकाश में से बोला, हेलीकॉप्टर मतलब उनका जो विमान था, बोला वो देवी उनके चरण कमल यहाँ पड़ेंगे. तो भगवान तुम्हें ऊपर से उका देखा, नीचे ले जाओ ना. नीचे वहां किलकिला नदी के किनारे माँ पार्वती और शंकर भगवान उतरे. और जहां गुम्मट जी बना हुआ है, बोले यहां वो ध्यान में अखंड बैठेंगे, चरण कमल इनका यहां पड़ेगा. सबसे पहले दंडवत परिक्रमा की हो इस ब्रह्मांड में तो कौन? शंकर भगवान. और आए नहीं है. आने के बाद परिक्रमा करो, कुछ मिलेगा भी. हे धरती तुम इतनी सौभाग्यशाली हो, भारत की धरती क्या ऐसा है, इस धरती पे आ रहे. हमारा हिमालय इतना सुंदर है, हिमालय में नहीं आ रहे हैं. वैकुंठ उससे सुंदर है, क्षीर सागर उससे सुंदर है, वहां क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसे घोर कलयुग में आओगे, वहां बोले हमारी आत्मा यहां आएगी. वो आके बैठे हैं. निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाके सब दुनी राह देखत. महाप्रलय में एम वाग है. महाप्रलय में अंतिम, हाँ उसमें लिखा असराफील पीठ टेढ़ी करके कुबड़ी करके एक सुर फूकेगा. हमारे वाणी में क्या बोला? एक सुरे उड़ाई के दिए, दूसरे तेरी में कायम किए. अभी स्वामी जी जो बोल रहे थे ना, और कल मैंने बोला था एक सुरे उड़ाई के दिए. एक सुर, वो असराफील फरिश्ता जिसके अंदर बैठेगा वो सुर फूकेगा, अर्थात पूरी दुनिया को शास्त्रार्थ के लिए ललकारेगा. आ जाओ सनातनियों, तनातनियों. हमने उसका नाम तनातनी रखा है. स्वामी बोले सनातनी, तनातनी खेचवामा અને થોડા કે આપણે દી તનાતની, આપણે દી પેલો મહારાજ આવું જોઈએ, પેલો નહીં આવું જોઈએ. હા આપણે દી हमारे पेलू हगु आऊ जे पेलो नहीं आओ, तेलो तू नहीं आओ. तनातनी हमें सनातन ની વાત કરી રહ્યા.
तो कहा कि वो सुर फूकेगा और पूरी दुनिया में एक बार में जाहिर हो जाएंगे अक्षरातीत धाम के धनी। आप और हम, जैसे वहां श्री कृष्ण भगवान ने राज्य के रूप में वहां थे, तब वो गोवर्धन पर्वत को उठाया, हमको अवसर मिला, तुम भी कुछ लकड़ी लेके आओ, कुछ डंडा लेके आओ, वो थोड़ा उठाओ और खुद को एहसास कराएंगे कि गोवर्धन पर्वत कृष्ण ने नहीं, हमने उठाया। पूरी दुनिया को ज्ञान राज्य देंगे, हमको बताएंगे कि जो मैं सखी हो तुमने किया। अवसर मिलेगा आपको, एक एक सुंदर साथ को ये ज्ञान बताने का अवसर मिलेगा। बूढ़ा बच्चा, नर नारी, बूढ़ा बालक, सबको अवसर मिले छठे दिन में। ये राज्य बैठे हुए, जो चाहे ध्यान करो और ध्यान से इसको अपने हृदय में ले आओ। आज का समय है, 7वें दिन में समय मिलेगा नहीं, महाप्रलय में समय मिलेगा नहीं, इसलिए अंतिम समय चल रहा। आप समय ये मानो कि महाप्रलय का अंतिम समय चल रहा है। कभी भी युद्ध छिड़ेगा, क्योंकि जब तक वो डोनाल्ड ट्रंप रहेगा तब तक शांत बैठेगा, जब तक उधर वो पुतिन बैठेगा तब तक वो भी शांत नहीं रहेगा। उससे पर वो उत्तर कोरिया में क्या नाम उसका, किम जोंग, वही बोल देगा, बटन दबा देंगे। ये सब राज्य ने करवाया है उन सखियों को दुख दिखाने के लिए, और लिखा हुआ है। और युद्ध होगा, निश्चित होगा। वाणी में सनंद ग्रंथ खरीद लेना, सनंद ग्रंथ घर पे जाके पढ़ना, समय भी लिखा हुआ है। इतने वर्षों जिंदा रहोगे, इसलिए जो कुछ बाकी है ध्यान, कुछ तपस्या वगैरह आप कर लीजिए और ये संदेश लेकर के आए। आपका समय फालतू करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन हम जाएंगे मोबाइल चलाएंगे, कुछ संदेश मिल जाए। इसलिए जिन्होंने राज्य का नाम नहीं लिया वो शुरू कर दीजिए। वो जो यहाँ के सुंदर साथ हैं, जो इधर अपने खुटा जाके हैं, अब राज्य यहाँ बैठ गए हैं, सुबह हो शाम हो या शाम को, जब भी यह संध्या परिक्रमा या आरती हो, तो जिन्हें घर वो है ने यूं रोटला बनावा दीजो और बाकी डहा डहा नहीं आवजो, परिक्रमा करजो, नाना पोरिया लઈને आवजो, कई परिक्रमा करजो, आरती परिक्रमा में बहजो। आ राज्य भाड़े एकला नहीं, अपना माटे छे। हमको जागृत करने के लिए बिठाए हैं। जैसे उमरिया में गांव में शाम को संध्या होती है तो 50, 60, 100 सुंदर साथ रोज आते हैं। छोटे छोटे बच्चे, स्कूल कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे सब आते हैं। आधे घंटे के लिए आरती परिक्रमा भोग लिया, फिर घर गए। स्कूल जाने से पहले मत्था टेका, फिर उधर गए। जहां भी गए, यहां से निकले मत्था टेक के जाना, खेत में भी जाना है तो मत्था टेक के जाना, राजी को प्रणाम करके जाना। ये नियम सबको मतलब बना के रखना। मैं कई बार देखता हूँ सुबह से आते हैं सीधे इधर नहीं, इधर नहीं, सीधे पहले मंदिर जाओ, पहले मंदिर जाओ, राज्य के परिक्रमा करो, वहां प्रणाम करो, भोग लो और फिर आके इधर बैठो, अपने मित्रों से मिलो। ये नियम रोज बनाना है। समय जो निकल जाएगा फिर किसी को मिलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। और ये मेरा प्रवचन खत्म होगा, उसके बाद अगली बार जब तक हमको नहीं बुलाएंगे तब तक हम बोलेंगे ये हमारे लिए अंतिम समय है। मर गए तो योग माया के ब्रह्मांड मिलेंगे, जिंदा रहेंगे तो खुटा जाए मिलेंगे, जहां जहां आप बुलाएंगे। इसलिए ऐसा अवसर जान के स्वामी जी ने पूरी शक्ति लगा दी है। एक अकेले व्यक्ति ने पूरे निजानंद संप्रदाय को जागृत करने के लिए, सबके पूरी दुनिया में वाणी फैलाने के लिए। कोई बंदा ये ना कहे कि हे धामधनी पूर्ण परमात्मा, तुम 28वें कलयुग में आए थे और तुम ये जो आपका संदेश नहीं मिला, ये संदेश दे रहे हैं। घर घर जा करके, एक एक को जगा करके सुनिए, हमारी बात सुनिए, उस दिन सबको एक बार मिल जाएगा। इसलिए बड़ा खुटा जा, कल हमने व्याख्या कर दी, आज व्याख्या नहीं करूंगा। बड़ा खुटा जा मैंने की ना, खुटा मतलब पैर, खुटा मतलब उसे खुट्टा होता है, लेकिन मैं खुटा कर दिया। सबसे बड़ा पैर, सबसे बड़े चरण कमल, सबसे बड़े ताकतवर चरण कमल कौन है? राज्य के। वही यहां आए हैं, इन्हीं की परिक्रमा कर लो। इनकी परिक्रमा हो गई, इनका मत्था टेक लिया, यही प्रणाम कर लिया, यही वाणी पढ़ ली, तो दुनिया में 14 लाख के मतलब 14 लोग के ब्रह्मांड में हमें झुकना पड़ेगा, बंद करना है। अर्जी मतलब राज्य को अर्जी करनी। अच्छा, मेरे में 9 ही बजे, सॉरी 11:09 हो रही थी, बटन दबाया तब 40 मिनट दिखा रहा है। अब परम धाम में समय चलता नहीं है, तो परम धाम की बात तो समय रुक जाता, क्योंकि परम धाम में वर्तमान है
और यहाँ भूत भविष्य वर्तमान है, ठीक है, जो भी जैसा भी है। लेकिन इतना कहूंगा, इस जीवन में कुछ भी हो जाए, कुछ भी छूटे, कुछ भी आए, राज्य को छोड़ना नहीं। पति मेरा परमेश्वर, बस यदि मेरे शरीर के पति, मेरे आत्मा के पति, राज्य के चरणों के अलावा कहीं सिर झुकाना नहीं। मरना हो तो मर जाए, कल मरना हो तो आज मर जाए, आज मरना हो तो अभी मर जाए, लेकिन सुंदर साथ कहीं और झुकेगा नहीं। ठीक है, प्रणाम।